हेलो बच्चों, मैं दिव्या कौशिक आपकी केमिस्ट्री मेंटर और स्वागत है आप सभी का B2E लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बेटा, तो हमने लास्ट टर्म पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट किया हुआ था और मैंने उसके बेसिक्स आपको बहुत क्लियरिटी से समझा दिए थे। आई होप अपन ने अच्छे से पढ़ लिया होगा उसको। तो थोड़ा हम आज के लेक्चर में उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा मैं क्रिस्प आपको लास्ट लेक्चर का रिवाइज करा देती हूँ। हमारे बीच जो बातें हुई थी वो यही हुई थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाकर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट कर रहे हैं और ये वेव थ्योरी पर बेस्ड है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपका, जिसका शॉर्ट में अगर हम नेम बोलना चाहें तो वो MOT बोल सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हमारे बीच हुई थी ना कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, बॉन्डिंग बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे जिसे BMO बोला गया था शॉर्ट फॉर्म में, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे जिसे ABMO बोला गया था शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर सेम फेज में इंटरेक्शन हो रहा है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट हो रहे हैं, और अगर डिफरेंट फेज में इंटरेक्शन हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट कर रहे हैं हम, है ना। तो ये सब बातें LCA और थ्योरी वगैरह, ये सब चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे बड़े ही आराम से। देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। MOT में अच्छा टॉपिक है, MOT बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MOT से हमें, है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और आते हैं क्वेश्चन आते हैं नीट एंड JEE में, मतलब बढ़िया क्वांटिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MOT से, और बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि MOT को हम दो टाइप्स में थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। किस तरीके से डिवाइड करने का मैं कह रही हूँ यहाँ पे सुनिएगा। मैंने मॉलिक्यूल्स जो लिए हैं वो लिए हैं, एक तो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया, उनको दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया। और मैंने जो मॉलिक्यूल लिए हैं वो लिए हैं कि एक तो हम 14 इलेक्ट्रॉन से नीचे वाले का MOT क्रिएट करेंगे जो कि डिफरेंट होगा MOT डायग्राम, और एक हम 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाले के MOT डायग्राम क्रिएट करेंगे जो कि डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट इतना नहीं हो कि बिल्कुल ज़मीन आसमान का ही अंतर है, बहुत ही छोटा डिफरेंस होगा जिसे हम ट्रिक के बेस पे याद रखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे हम थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन हमको मिलने वाला है इसमें, है ना। तो उसका भी सॉल्यूशन है अपने पास, एक छोटी सी ट्रिक मैं बताऊँगी, उसको आराम से देखिएगा और बहुत आसानी से आप ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। देखिए इधर बहुत ध्यान से देखिए, मैंने MOT ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम बनाने का यहाँ पे बिल्कुल तैयार रखा है। देखो इधर, तो मैं इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर रही हूँ। मैंने पहला टाइप लिया है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 14 से कम है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि C2 मैंने ले लिया, N2 ले लिया मैंने, BE2 मैंने ले लिया। जैसे C2 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हम इसे बोलेंगे, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हम इसको बोलेंगे, और BE में 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अपन इसको बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने कहा कि या तो किसी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन हो या फिर उससे कम हो, तो हम कौन सा अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, यानी कौन सा MOT डायग्राम बनाने वाले हैं वो अभी देखेंगे अपन आराम से, है ना। और मैंने दूसरा टाइप लिया कि अगर मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन से मोर हो यानी ज़्यादा हो, जैसे कि O2 ले लिया हमने। अब O2 में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18 and 16 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं अपन, यहाँ पर लेते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जो सिस्टम्स चल रहे हैं ये ऊपर वाले 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाले अपर सिस्टम्स हैं। तो मैंने दो टाइप से इनको डिफाइन किया है, थोड़ा सा देखते हैं अपन। देखिए, तो थोड़ा बेसिक में एक बार आपको MOT डायग्राम का क्रिएट कर रही हूँ। बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल, सबसे छोटा मॉलिक्यूल अपन यहाँ पे ले रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का MOT हम कैसे क्रिएट करेंगे देखना ज़रा। बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब होमोन्यूक्लियर के सेम अपन जो एटम लेंगे उनको होमोन्यूक्लियर बोला जाता है, ठीक है। डिफरेंट जो एटम्स होते हैं उन्हें हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोला जाता है, ठीक है। देखिए, तो मैंने एक MOT क्रिएट किया है यहाँ पे। सबसे पहले मुझे ये पता है कि जो मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो मुझे अच्छे से पता है ये बात कि H2 में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मुझे टोटल। चलिए भाई, अच्छी बात है, तो ठीक है। अच्छा, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन से कम का सिस्टम है, हमने समझ लिया ये चीज़। तो मैं इसका 2 इलेक्ट्रॉन भरने वाला ही डायग्राम यानी MOT डायग्राम बनाने वाली हूँ। अब अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन भरूँ यहाँ पे, तो अगर मैं सिर्फ
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो 1s1 होगा, दोनों 1s1 को मिला रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हम भरने वाले हैं यहाँ पे, फिल करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए ज़रा, मैंने ऐसा कहा कि हम लास्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कर चुके थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं, यानी फॉर्मेट होते हैं। मैंने कहा एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा आपका, एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ये रहा आपका, और इससे मैंने बना दिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये रहे आपके MO, ठीक है, H2 के MO, H2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं इनको डिनोट करने जा रही हूँ, इनको किस तरीके से डिनोट करेंगे हम, देखना ज़रा। मैंने कहा कि यहाँ की साइड जो मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल, फर्स्ट AO लिया है हाइड्रोजन एटम का, वो लिया है 1s, यहाँ लिया है मैंने 1s, दोनों 1s मिलकर सिग्मा 1s बनाएंगे, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि सेम फेज में इंटरेक्ट कर रहा है, सेम फेज में फॉर्म हो रहा है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में इंटरेक्ट कर रहे हैं और सिग्मा 1s बना रहे हैं। अगर डिफरेंट फेज में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सिग्मा स्टार 1s बना रहे हैं, ठीक है। अब देखना ज़रा, मैंने एक डिफरेंस डाला है यहाँ पे, यहाँ मैंने लिखा है सिग्मा 1s, यहाँ मैंने लिखा है सिग्मा स्टार 1s। तो ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसमें भरने वाले इलेक्ट्रॉन यानी फिल करने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी ABMO है, और इसमें जो आप इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे या फिल करेंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। इतनी सी बात है। तो भाई इतना सिंपल चीज़ है ये कि अगर आप बॉन्डिंग वाले में भर रहे हैं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए, अगर आप एंटी बॉन्डिंग वाले में भर रहे हैं तो फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखना ज़रा, अब हमें भरने हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, भर देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए ज़रा किस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रही हूँ इस MOT डायग्राम में। मेरे को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का MOT बनाना है जिसमें मुझे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं यहाँ पे। तो मैं किस तरीके से फिल करूँगी देखिएगा। मैंने कहा पहला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैं फिल कर देती हूँ 1s में, दूसरा कर देती हूँ वापस से 1s में, और दोनों को साथ भरने के लिए, एक साथ भरने के लिए दोनों ही टोटल इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगी अब मैं MO में, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो मुझे दो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करने हैं फिल करने, तो मैंने फिल किए 1 एंड देन 2। तो ये मैंने फिल कर दिए MOT में, H2 के MOT में 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक मैंने डाला एटॉमिक ऑर्बिटल में और दोनों को मिक्स करके यानी टोटल करके मैंने डाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। कल को मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें और भरना होता है इसमें, तो हम 2s लेते, फिर ऊपर चले जाते हैं ना, या फिर एक इलेक्ट्रॉन और हमको भरना होता तो पहले हम यहाँ भरते एटॉमिक में, एंड देन थर्ड इलेक्ट्रॉन हम सिग्मा स्टार 1s में भरते, सॉरी 2s बाद में लेते, 4 कंप्लीट होते तब 2s लेते हैं। पहले तो अपन को यही भरना होता है। 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखा हुआ है हमने, सिग्मा 1s का और सिग्मा स्टार 1s का, ठीक है। तो मैंने कहा ये हमारा H2 मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम यहाँ पे बन गया आराम से। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखना ज़रा, ये है मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डायग्राम। अब मुझे बताना है आपको, समझाना है आपको कि मैंने ना स्टार्टिंग में 2 टाइप्स लिए थे MOT डायग्राम के, कि एक तो 14 इलेक्ट्रॉन से नीचे वाला बराबर वाला कर दीजिएगा और एक 14 से ऊपर वाला कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं दोनों टाइप्स को मेंशन कर करके MOT बनाने जा रही हूँ। पहले हम देखेंगे कि कैसे बन रहा है दोनों टाइप्स का MOT। देन आफ्टर दैट हम ये करने वाले हैं कि हम एक मॉलिक्यूल लेंगे जो कि फर्स्ट टाइप का होगा, दूसरा सेकेंड टाइप का होगा। दोनों को मैं वापस आपको MOT में भरकर बताऊंगी और उसकी एक चीज़ को मेंशन करके बताऊंगी, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है अपना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे आप, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे आप, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को हम मतलब रिलेट करेंगे बॉन्ड एनर्जी से, स्टेबिलिटी से, बॉन्ड लेंथ से, एंड सो ऑन, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कि बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना आना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल का, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का। और वो निकालना कौन बता रहा है यहाँ पे, MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रही है। पर उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ MOT डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने आने चाहिए, जो भी एक मतलब जिससे ही हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। आइए ज़रा देखिए,
तो मैंने यहाँ पर लिया है फर्स्ट सिस्टम मेरा, यानी पहला टाइप लिया है मैंने यहाँ पर, जहाँ मैंने बोला था आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन से या तो बराबर कर लीजिए आप, या फिर आप उससे कम कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने कुछ सिस्टम आपके यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे मैंने रखा है C2, Be2 बेरिलियम और ये N2, ठीक है ना। तो पहले तो मैं सिखा ही दूँ आपको कि कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में इन तीनों में से एक बड़ा वाला सिस्टम लेके, चलो N2 ले लेते हैं, सबसे 14 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम लेके आपको उस पूरे का बनाकर N2 मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम बनाकर फिल करके छोटी छोटी चीज़ें सिखा दूंगी, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं थोड़ा सा कैसा सिनेरियो रहता है MOT डायग्राम का 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले का, देखना ज़रा। अब देखो, ये जो मैंने पूरा MOT का ये साइड बनाया है, ये है आपका 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम MOT, दोनों तरफ का ही है ना। तो ये टोटल अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है आपका ये। और हमें टोटल मैक्स टू मैक्स 1 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम अपन भर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब 20 से अगर अब इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो भाई उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, उसके लिए एक अलग चीज़ है, वो अपन वहाँ उस चीज़ का बॉन्ड ऑर्डर उस तरीके से निकालेंगे। पहले हम निकालना सीख रहे हैं 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ सबसे पहले बताती हूँ कि मेंशन कैसे करा है मैंने, इन चीज़ों को मेंशन कैसे करा है मैंने, नाम कैसे दिया, डिनोट कैसे किया है एटॉमिक ऑर्बिटल को, देखना ज़रा। तो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले लिया है 2 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि मिलकर क्या बना गए, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो ये सिग्मा 1s आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये सिग्मा स्टार 1s आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इस एरिया या इस ऑर्बिटल में भरने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, और इस ऑर्बिटल में भरने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। तो मैं तो इतना सा कह दूँ आपको कि अरे जो ये स्टार वाले हैं ना, जो ये स्टार वाले हैं, ये रहे, देखिए ज़रा, ये स्टार वाले है ना। तो ये जो स्टार वाले हैं सारे, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे, और जो बिना स्टार के हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इस तरीके से इनको डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, तब तक आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं सीख पाएंगे। और एट द एंड तो हमारे को बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए भैया, है ना, क्योंकि उससे ही सारी प्रॉपर्टीज निकलेंगी अपनी आगे। अच्छा देखिए ज़रा, तो मैंने कहा पहले मैंने 1s के ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया और सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बना दिया, ठीक है। ये आपका BMO हुआ, ये आपका ABMO हुआ। यहाँ भरने वाले इलेक्ट्रॉन, फिल करने वाले इलेक्ट्रॉन हुए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन, यहाँ हुए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा मैंने बनाया यहाँ पर 2s के 2 ऑर्बिटल लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल, और दोनों को मिक्सिंग करके बनाया सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। वापस से वही स्टोरी है कि यहाँ भरने वाले या फिल करने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ फिल करने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही क्लियर कट है, ठीक है। अच्छा, तीसरा मैंने जो ऑर्बिटल लिया है वो लिया है 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। 2p एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों को मिक्सिंग कराया तो कुछ स्प्लिटिंग आई यहाँ पे हमारे, यानी कि s ऑर्बिटल में कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है भैया, इसमें दोनों s ऑर्बिटल में कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ना 1s में हो रही है और ना 2s में हो रही है, मतलब 1 स्प्लिटिंग में क्रिएट हो रहा है, एक स्प्लिट हो गया, एक स्प्लिट हो गया, एक स्प्लिट, यहाँ डबल स्प्लिटिंग में क्रिएट हो रहा है ये चीज़, है ना। 2p में डबल स्प्लिटिंग में क्रिएट हो रहा है ये चीज़, तो यहाँ सिंगल स्प्लिटिंग या डबल स्प्लिटिंग है ऑर्बिटल्स की। तो स्प्लिटिंग कैसे हो रही है देखिए ज़रा, मैंने कहा 2p और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे स्प्लिटिंग कर रहे हैं, कैसे डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा ये जो नीचे के 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये है पाई 2px, ये है पाई 2py, ठीक है। इससे ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है वो है सिग्मा 2pz। तो मैंने इनके नाम डिनोट किए हैं 2px, 2py, 2pz, है ना। और ये नीचे वाले 2 पाए हैं और ये ऊपर वाला सिग्मा है। ये सारे के सारे ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनमें जो फिल करने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही बोले जाएंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में ही काउंट करे जाएंगे, ठीक है ना। इससे ऊपर वाले जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो है पाई स्टार
पाई स्टार और सिग्मा स्टार, यानी पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। बस भाई इतनी सी बात है। तो ये हो गया डिनोशन हमारा, कैसे कैसे मैंने इसको डिनोट कर दिया है, 1s को, 2s को, 2p को कैसे कैसे मैंने स्टार वाले और विदाउट स्टार वाले आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम चलाया है हमने, ये वन टाइप एमओटी डायग्राम का मैंने बनाया है, यानी कि ये मैंने 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्रिएट किया है। ठीक है भाई, इतनी सी बात करनी है अपने को। तो अब आप यहाँ पर Be2 के इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए, चाहे C2 के कर दीजिए, चाहे N2 के कर दीजिए, पर N2 से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, N2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी मॉलिक्यूल में हैं आपके, तो आप ये वाला MOT डायग्राम यूज़ में नहीं ले सकते। उसके लिए फिर आपको सेकेंड टाइप वाला MOT डायग्राम पर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, तो मैंने कहा कि ये सिस्टम हमारा बैठा है ना। अब मुझे एक चीज़ बहुत ध्यान से, चलो ये ट्रिक अपन बाद में देखते हैं, थोड़ा सा पहले एक बार ये वाली चीज़ देखते हैं। सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूँ, देखना ज़रा, देखना, मैंने कहा सेकंड टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे भैया। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो सेकंड टाइप वाला एमओटी यूज़ कर लेंगे ना अपन, फर्स्ट वाला यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने पास यहाँ पे लिमिटेशन है। यहाँ पे लिमिटेशन यही है कि भाई 14 इलेक्ट्रॉन जो है या तो बराबर हो, मतलब इतना हो 14 इलेक्ट्रॉन वाला, या फिर इससे कम हो, यूज़ कर लीजिएगा फर्स्ट टाइप। इससे ज़्यादा हो तो फिर मत कीजिएगा, कोई काम का नहीं है ना। तो क्या हो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम कौन सा एमओटी डायग्राम बनाएंगे, यूज़ करेंगे। देखिए ज़रा, मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा O2 हो, F2 हो। अब ये O2 में तो यार ये तो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया भाई, खाली एक ऑक्सीजन जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें, तो दो वाले में तो हो गए ना 16 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। और ये जो F2 होता है अपना, उसमें एक में 9 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो F2 आ गए तो फिर 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, यानी कि ये हमारा 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से अब चला गया मामला। तो हम इसमें क्या वेरिएशंस डालने वाले, बहुत ही माइनर से वेरिएशन है, पर याद रहना चाहिए, याद नहीं रहता है अगर ऐसे उल्टा हो गया हिसाब किताब, इसका इसमें भर दिया, इसका इसमें भर दिया, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। तो देखना, सबसे पहले मैंने वही सेम चीज़ की, 1s भरा, ये बनाया मैंने सिग्मा 1s और ये बनाया मैंने सिग्मा स्टार 1s। बस ये वही 2s सेम चल रहा है यहाँ पे पैटर्न, ये बनाया सिग्मा 2s और ये बनाया सिग्मा स्टार 2s, सेम पैटर्न चल रहा है 2s और 1s का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 2p का भी सेम पैटर्न रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, 2p का पैटर्न सेम नहीं चलता है। सिर्फ यही डिफरेंस है कि फर्स्ट टाइप वाले एमओटी डायग्राम में 2p का सिस्टम अलग चलता है, सेकंड टाइप वाले एमओटी डायग्राम में 2p ऑर्बिटल का सिस्टम अलग चलता है। बस ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अब क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ज़रा, मैंने कहा 2p के जो ये जो अपन ने और ये एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे डाले हैं, तो अपन ने एमओ वगैरह क्रिएट किया। मैंने नेमिंग कैसे करनी है इसकी देखना ज़रा। मैंने कहा कि जो सबसे नीचे वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको बोला जाएगा सिग्मा 2pz और इसके ऊपर वाला बोला जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2py। अच्छा, हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम यहाँ सबसे नीचे वाले ऑर्बिटल्स को बोल रहे थे पाई 2px पाई 2p वाले, पाई 2py, और इससे ऊपर वाले को बोलते सिग्मा 2pz। वहाँ फ्लक्चुएशन हो चुका है। अगर कहीं डिफरेंस आ रहा है, अगर कहीं डिफरेंस आ रहा है तो वो यहीं आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है, ठीक है ना। कहीं डिफरेंस आ रहा है तो इस एरिया में आ रहा है। किस तरीके का डिफरेंस है भैया? यहाँ हो गई है sp मिक्सिंग, है ना, यहाँ डिफरेंस आया है sp मिक्सिंग का। sp मिक्सिंग एक क्राइटेरिया होता है जहाँ ऑर्बिटल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप से मिक्स हो जाते हैं। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल अपने आप अल्टीमेटली मिक्स हो जाते हैं। जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आया है वो sp मिक्सिंग का आया है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ जब ये मूव करा, 14 इलेक्ट्रॉन प्लस पे मूव कर दिया ये ऑर्बिटल, तो ये 2p जड़ आ गया नीचे और पाई 2px और पाई 2py चला गया इसके स्पेस पे। तो दोनों ने इंटरचेंज कर लिया अपना, तो इसको sp मिक्सिंग का कहा जाएगा हिसाब किताब, ठीक है। तो अब देखना, ये हमारा डिफरेंस है। अब सवाल तो ये आता है कि कैसे हम ये तो पहचान लेंगे, हमको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये तो पहचान लेंगे कि भाई 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम
में कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना। हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है, हमें उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो हम तो उसका एमओटी क्रिएट कर देंगे फटाफट से। एमओटी क्रिएट करेंगे तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि जो हम ये एमओटी में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जा रहे हैं, ये जो मेरा सिस्टम है टाइप 1 सिस्टम का है या टाइप 2 सिस्टम का है। ठीक है, हम ये चीज़ पहचान लेंगे आराम से, टाइप 1 सिस्टम है टाइप 2 सिस्टम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फिर मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि जब मैं इलेक्ट्रॉन्स भर रही हूँ तो 1s में तो ठीक ठाक सेम ही भरा जा रहा है, 2s में भी पैटर्न सेम ही चल रहा है। दिक्कत जो आ रही है, डिफरेंस जो आ रहा है, वो 2p में आ रहा है। 2p में किस तरीके से चीज़ें करने वाले हैं, अब देखना, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। इस ट्रिक को ना लगाने का तरीका जैसा मैं लगाऊँ वैसा ही आप लगाइएगा। थोड़ा अगर इसको आपने ज़रा सा भी मतलब ज़रा सा भी खुद का सेल्फ वो चीज़ कर देना कि नहीं ऐसा कर लूँगा मैं, ऐसा कर लूँगा, तो थोड़ी दिक्कत अपने को आ जाएगी। फिर जैसा जैसा मैं बता रही हूँ इस ट्रिक को लगाने का वैसा वैसा लगाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, मैंने कहा कि 2p ऑर्बिटल्स को जब हम कर रहे हैं ये चीज़, तो मैंने ना मैंने ये चीज़ नीचे से शुरू करी है। मैं एक अलग कलर स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे लेना, देखिए ज़रा, ठीक है, यहाँ से शुरू की है मैंने। और शुरू में क्या की है, मैंने कुछ इस तरीके की ट्रिक लगाई कि फर्स्ट टाइप के जो मॉलिक्यूल है, यानी जो मॉलिक्यूल जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से नीचे है, तो उसमें 2p का जो डिवाइडेशन हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल का, वो कुछ इस तरीके से हो रहा है 1 2, यानी 2 1 2 1। ये देखिए 2 1 2 1। तो ट्रिक याद रखिएगा 21 21, पर ये किसके लिए, टाइप 1 मॉलिक्यूल के लिए, है ना। और सेकंड ट्रिक है वो बहुत सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो टाइप 2 मॉलिक्यूल के लिए 1 2 2 1 1 2 2 1। तो इतना सा याद रखना है आपको कि अगर टाइप 1 हो तो ये 21 21 चला जाएगा, और अगर टाइप 2 हो तो 12 21 चला जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, और जब आपको ये याद रह जाएगा तो फिर आप आराम से इनके स्प्लिटिंग कर लेंगे, स्प्लिटिंग सही भी करेंगे। क्योंकि हमें दिक्कत आती है ऑर्बिटल्स को अरेंज करने में, हम थोड़ा सा भूल से जाते हैं इस चीज़ को कि अरे यार ये 2px या 2py नीचे था, या फिर ये सिग्मा 2pz उसमें नीचे था, टाइप 1 वाले में कौन सा ऊपर था। तो अभी इस चीज़ को, कन्फ्यूजन को दूर करने का टाइम है। ये चीज़ फिक्स कर लीजिए दिमाग में कि अगर फर्स्ट टाइप है तो 2 1 2 1 चलेगा, और अगर सेकेंड टाइप है तो 1 2 1 2 चलेगा। बस इतना ध्यान रखिए, उसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से क्रिएट कर लेंगे भैया। 1s आराम से बना लेंगे, 2s आराम से बना लेंगे, और ये 2p ऊपी सब बना लेंगे, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखिए मुझे 20 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है भाई, 20 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पता है अपने को, यानी कि मैक्स टू मैक्स अपन कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं भैया, 20 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं उसमें आराम से, है ना। 1 से लेकर 20 तक कर सकते हैं आप आराम से। तो कैसे कैसे फिल करना है, अब चाहे वो टाइप 1 में कैसे फिल करना है, टाइप 2 में कैसे फिल करना है, देख लीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करना आ गया, पहचानना आ गया, टाइप 1 टाइप 2 मॉलिक्यूल है क्या, भरना आ गया एमओटी में, बॉन्ड ऑर्डर निकालने में कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाले नहीं है अपने को, है ना। देखिए तो मैंने मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 20 ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे। तो मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 9 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे एक ऑर्बिटल में, फिर पेयरिंग एकदम से नहीं करते हैं, पहले अनपेड अनपेड फिर पेयरिंग करेंगे। 9 10 11 12 इस तरीके से, 13 14 वही पहले अनपेयर्ड, 15 16 देन पेयर्ड, 17 18 19 20। दैट्स इट। तो टाइप 1 वाले मॉलिक्यूल्स में आप इस तरीके से 20 इलेक्ट्रॉन फिल आउट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा इस चीज़ को, अगर दिक्कत आएगी तो यहाँ आ सकती है। कई बारी जल्दबाजी में ये चीज़ हो जाती है कि 9 10 11 12, अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो रूल्स जो दिए थे अपने
उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो रूल दे के आए हैं वो लोग कि भैया पहले अनपेयर्ड कर लो फिर पेयरिंग कर लो, डायरेक्ट पेयरिंग मत करो डायरेक्ट, पहले अनपेयर्ड भर लीजिए फिर पेयर कर लीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ अपने को यहाँ देखनी पड़ेगी। तो पहले मैंने अनपेयर्ड भर दिया, देन फिर मैंने इसमें पेयरिंग कर दिया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, तो देखिए ज़रा क्या हिसाब किताब है। सेकंड वाले में किस तरीके से हम ये चीज़ करते हैं देखना। मैं इलेक्ट्रॉन फिल करना जा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंपल और बहुत ही सेम वैसा ही चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है 8 वाले में, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो 8 वाले तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आराम से कर सकते हैं अपन। देख फ्लक्चुएशन आगे आने वाले टाइम में आएगा। 9 10 वापस से पहले अनपेयर्ड 11 12 13 14, अभी पेयर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 15 16 देन 17 और 18, वेरी सिंपल। और यहाँ पर 19 20, कुछ इस तरीके से हम यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करने जाएंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बढ़िया से एमओटी बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और वेरिएशन इसमें देखते हैं, देखना ज़रा। अब मैंने आपको कहा था कि पहले तो यही बताऊंगी मैं आपको कि भैया किस तरीके से 20 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फिल करे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको वो चीज़ बताई, देन फिर आपको मैं बताऊंगी कि भैया एक टाइप मैं लूँगी, एक टाइप 1 का मॉलिक्यूल लूँगी, एक टाइप 2 का मॉलिक्यूल लूँगी, और दोनों में ही मैं आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके बताऊँगी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है टाइप 1 मॉलिक्यूल, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है टाइप 1 मॉलिक्यूल, यानी कि मैंने सोचा कि एक 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मॉलिक्यूल का स्टार्टिंग का ही ये वाला मॉलिक्यूल अपन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। देखना, तो N2 जो मॉलिक्यूल है आपका, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल में, और अपन को ये फिल करने हैं इसके एमओटी डायग्राम से, ठीक है। तो वही, ये तो यहाँ पे तो सेम चीज़ है भैया। ये रहा आपका 1s, ये रहा आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये 2s आपका, ये 2s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका पाई 2p ऑर्बिटल, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, है ना। और ये रहा आपका पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। जो मैं ये इक्वल का साइन यहाँ पे मैंने बार बार बनाया है, मैंने क्यों यहाँ इक्वल का साइन बनाया है 2px इज इक्वल टू 2py में, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है भैया। ये 2px और ये 2py डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वाले भी और ये वाले भी। अरे डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनका जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। तो इसलिए मैंने बार बार दोनों को ही बराबर लिखा है कि जो पाई स्टार 2px का एनर्जी लेवल है, जो उस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है, वही सेम जो है वो पाई स्टार 2py का एनर्जी लेवल है, ठीक है। जो पाई 2px का एनर्जी लेवल है वो सेम पाई 2py का एनर्जी लेवल है, सिमिलर बिल्कुल। अच्छा, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की। अब मैं N2 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करने जा रही हूँ। देखना ज़रा किस तरीके से मैं ये चीज़ करती हूँ, बहुत ही आसान है ये। मैंने कहा मुझे तो भैया N2 मिला है, और N2 तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रखता है, और 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो टाइप 1 में आता है, ठीक है ना। अब टाइप 1 के इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिल करने जा रही हूँ। देखो, मुझे 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, यहाँ पे मैंने फिल किए 1 2। चलो इलेक्ट्रॉन के बेसिस को फिल करते हैं थोड़ा।
1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 9 10 11 12 13 14 दैट्स इट। तो ये मैंने फिल कर दिए 14 इलेक्ट्रॉन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे यूँ बोले कि भैया टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ एक बार, या टोटल इलेक्ट्रॉन N2 मॉलिक्यूल के बताओ, तो मैं कहूँगी कि 14 इलेक्ट्रॉन है भाई। कोई मुझसे बोले कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताइए आप, N2 के, तो मैं काउंट करके बता दूंगी इसमें क्या है। भाई ये बॉन्डिंग है हमारा, 2 और 2 4 है ना, और ये पूरा भी तो बॉन्डिंग में ही आता है। एंटी बॉन्डिंग कहाँ है ये, तो 4 वो हो गए, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई। अच्छा, कोई मुझसे ये बोले कि भैया आप ना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताइए N2 के, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये रहा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके, ये रहे स्टार वाले, जो भी सारे स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ तो कोई स्टार में फिल ही नहीं किया, तो फिर एंटी बॉन्डिंग इस वाले पोर्शन में तो है ही नहीं, यानी कि इन दोनों पोर्शन में है, 1s में और 2s में। तो टोटल एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए यहाँ पे आपके, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल गिन लोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है। हेलो यस ओके, हेलो। देखिए तो फ्लक्चुएशन, मैं वापस इस चीज़ को थोड़ा सा बताती हूँ। सर एक बार देख लीजिएगा कहाँ से एडिट करना है इसको, है ना। देखो मैंने कहा कि O2 मॉलिक्यूल में मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं यहाँ पे, और किस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन फिल करने वाली हूँ। फिल कर भी दिए मैंने इलेक्ट्रॉन, देखिए किस तरीके से फिल करने वाली हूँ, देखिएगा ज़रा। 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे आराम से, और मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी आपको कि कुछ भी इतना इजी एमओटी डायग्राम, मुझे तो मैं समझती हूँ इसको बहुत इजी है। आपको करना ही क्या है, आपको तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जा रहा है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, सबसे पहले तो ये बात है कि आपसे निकलवाया सब जा सकता है, आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ निकलवाई जा सकती है मॉलिक्यूल की, आपसे मतलब 3-4 मॉलिक्यूल अगर आपको दे दिए गए, आपसे बॉन्ड लेंथ पूछा जा सकता है ऑर्डर में, आपसे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा जा सकता है, आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है। इन सब के ऑर्डर थोड़ी ना अपन बताएंगे, अपन तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकालना सीखेंगे। और जो सारा का सारा क्रिएशन आ रहा है ये बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर से आ रहा है। हमें अगर बीओ का ऑर्डर निकालना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकालना आ गया, तो बहुत आराम से अपन इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इनमें से बहुत सी चीज़ें या तो प्रोपोर्शनल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। जैसे बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर का ये जो निकालना आ गया ऑर्डर वगैरह, ये जो जिस तरीके से अगर आप वेरिएशंस कराएंगे मॉलिक्यूल में, तो आराम से उसका जो उल्टा होगा वो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने ये चीज़ कही आपसे कि मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब कल को अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो मॉलिक्यूल पहचान लेंगे टाइप 1 है या टाइप 2 है, पहचान लेंगे। पहचानने के बाद हमको ये देखना पड़ेगा, अरे यार टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, मेरा 1s भी सेम है, मेरा 1s सेम है यहाँ पे, मेरा 2s सेम है, मेरा 2s सेम है यहाँ पे, मेरा जो डिफरेंट आ रहा है वो 2p आ रहा है, यहाँ भी 2p आ रहा है। मैंने क्या वो चीज़ करी है, मुझे अच्छे से ये बात पता है कि अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन या उससे नीचे का ले रहा हूँ तो ये 2-1-2-1 वाला है, 21-21 वाला 2p बनाना है मेरे को, और अगर मैं उससे ऊपर का ले रहा हूँ तो 12-21 वाला 2p मुझे क्रिएट करना है। एंड देन फिर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा, और फिर मैं आराम से बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग करके निकाल लूँगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो देखना ज़रा। अच्छा, अब मैंने अगर मैं सिनेरियो समझाऊँ इस चीज़ का O2 का, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ कह सकते हैं क्या अपन कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने हैं, 16 है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूँ तो कितने हैं भैया, ये देखना ज़रा, 2 और 2 4,
5 6 7 8 9 10 है। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोले तो कोई देखना ज़रा, 2 और 2 4 5 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए, एंटी बॉन्डिंग निकालने आ गए। अब सबसे बढ़िया बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखना, मैं अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो आप एमओटी डायग्राम से ये भी बता पाएंगे, और ये सिर्फ आप एमओटी से ही बता पाएंगे, है ना। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तो ट्रिक भी है दूसरा, वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, ये एमओटी बनाओ, डायग्राम बनाओ, देख लो कौन बॉन्डिंग है कौन एंटी बॉन्डिंग है, माइनस करके हाफ कर दो, ये सब चीज़ें तो ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में आता है। पर अगर मैं ट्रिक भी बताऊँ तो ट्रिक भी बहुत आसान है इसमें। पर अगर कोई आपसे ये चीज़ पूछ ले कि भाई मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया है और वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, वो मुझे आप बताइए, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ आप एमओटी में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद ही बता पाएंगे, कोई और रास्ता उस टाइम पे नहीं है आपका, ठीक है। तो जैसे मैंने N2 के बारे में बात की, तो N2 के बारे में अगर मुझे पूछा जाए कि बताइए आपका जो N2 है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो मैंने कहा कि यार जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो मेरा भर रहा है ना, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो मेरा भर रहा है ये तो पेयरिंग में है, और अगर पेयरिंग में है तो जो मेरा मॉलिक्यूल है डायामैग्नेटिक है, ठीक है। अगर अनपेयर्ड होता या पेयरिंग में नहीं होता, जैसे जस्ट लाइक O2, ये देखो ये अनपेयर्ड है, तो फिर मैं कह सकती हूँ अब कि ये जो मेरा O2 मॉलिक्यूल है ये है पैरामैग्नेटिक। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो डायमैग्नेटिक भी थोड़ा देखेंगे, पैरामैग्नेटिक भी थोड़ा देखेंगे, किस तरीके से देख पाएंगे, देख लीजिएगा कि पेयरिंग लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन फिल करा है आपने, उसमें कोई पेयरिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई कितने क्या अनपेयरिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक बोल के आ सकते हैं, अगर पेयरिंग में है तो डायमैग्नेटिक बोल कर आ सकते हैं। सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, तो अगर कोई आपसे एक और टर्म में आपको चीज़ सिखाती हूँ उसमें, कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, और आपसे ये पूछा भी जाता है कई बारी कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया गया और उसमें उसने बोला है कि आप ना एमओटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देता है वो, और 4 के 4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिखता है, उसमें से एक सही होता है, वो आपको पहचानना होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन तुमको तब आएगा ना जब हमको एमओटी डायग्राम में इलेक्ट्रॉन फिल करने आएंगे, जो कि हमें आ चुके हैं आराम से। अब हम कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखती हूँ, आपका यहाँ लिखती हूँ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ज़रा, मैंने लिखा N2 का कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं 2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, बहुत अच्छी बात है, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, वेरी गुड। 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, सेम लिख दिए। अब यहाँ पर मैंने लिखा है पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन, कॉमा कुछ और भी है क्या आगे, बिल्कुल है आगे, सिग्मा 2pz है, बिल्कुल फिल कर सकते हैं, सिग्मा 2pz कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N2 का वाया MOT, ठीक है। अच्छा, तो और किस तरीके से ये चीज़ कर सकते हैं अपन, देखना। अगर मैं O2 का लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, कुछ ऐसे लिख सकते हैं अपन। O2 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ज़रा, देखो सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो है, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो, बस इसके आगे क्या करना है आप, नीचे देखो सिग्मा 2pz कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं, तो सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन दोनों में ही पाई 2px पाई 2py में दोनों में इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिखा हमने पाई 2px बराबर पाई 2py, इसके 2 इलेक्ट्रॉन
इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन कुछ है क्या और ऊपर? बिल्कुल 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 है ऊपर, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इस तरीके से भर सकते हैं, पाई स्टार 2px 1, पाई स्टार 2py 1। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे आपने O2 का ये प्रॉपर्टी आपने देखा इस डायग्राम से, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पता चल रहे हैं, बॉन्डिंग पता चल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग पता चल रहे हैं, आपका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ये सब पता चल रहा है। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखवाना चाहेगा तो वो भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक टर्म होती है आपकी, एक टर्म होती है होमो ल्यूमो सोमो, ठीक है। होमो ल्यूमो सोमो वो क्या टर्म है मैं आपको बताती हूँ, एक बार देखना, देखो ज़रा। एक टर्म होती है होमो ल्यूमो और सोमो, है ना। तो वो टर्म देखिए ज़रा, कैसे अपन उस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहा होमो यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है आपका ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। यह है आपका सोमो, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये 3 टर्म है आपकी, होमो ल्यूमो और सोमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होगा जिसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल करे जाएंगे, वो होगा आपका होमो, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, फिल कर दिए हैं, ऑक्यूपाई है। ल्यूमो यानी कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, सबसे नीचे का जो अनऑक्यूपाइड है जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब फिल ही नहीं है, वो होगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा ऑर्बिटल बता दो जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल ही नहीं है, सबसे नीचे वाला है, ठीक है। तीसरा है सोमो, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें पेयरिंग नहीं हो रही है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, वो होगा आपका सोमो, है ना। तो अगर मैं ये डिफाइन करना चाहूँ, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, O2 वाला ले लेते हैं अपन, तो है ना, O2 वाला लेते हैं अपन। देखिए ज़रा, O2 वाला लेते हैं, तो मुझे O2 के और इसमें मॉलिक्यूल में मुझे होमो पता करना है, मुझे ल्यूमो पता करना है और मुझे सोमो पता करना है, ठीक है ना। मैं किस तरीके से ये चीज़ करने वाली हूँ देखना। होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, कहाँ मैंने हाईएस्ट ऑक्यूपाई करा है इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करा है, मैंने तो इस ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करा है। कौन सा ऑर्बिटल है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाई वही ऑर्बिटल है आपका। तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, बस। ल्यूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट से देख लेते हैं अपन, तो ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड 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 और ये भी ऑक्यूपाइड, बस हमारे पास सिर्फ ये है, यानी सिग्मा स्टार 2pz है जो लोवेस्ट से अनऑक्यूपाइड है, यानी कि ऐसा ऑर्बिटल जो सबसे नीचे से भरा ही ना हो, एक भी इलेक्ट्रॉन भरा ना हो, वो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड होगा, यानी ल्यूमो होगा। यानी कौन सा हुआ हमारा, सिग्मा स्टार 2pz, हमारा ये हुआ सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा स्टार 2pz हमारा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। हमने कहा सोमो किस तरीके से देखेंगे अपन, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ आपको, तो किस तरीके से मैं बताऊंगी कि ऐसा ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो, यानी ये अनपेयरिंग वाला सीन चल रहा है यहाँ पे, कि ऐसा ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो कौन सा है यहाँ जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, भाई मेरी नज़र में तो यही आ रहा है कि यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी सिंगल है,
तो फिर क्या करें, क्या दोनों होंगे क्या होमो? अरे बिल्कुल हो सकते हैं यार, जब दो चीज़ होमो हो सकती है, दो चीज़ होमो क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो मैंने कहा यार पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py इज ऑल्सो सोमो ऑर्बिटल। तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py इज सोमो ऑर्बिटल। बस भाई इतने टर्म्स अपने को पता होने चाहिए, इतने टर्म्स अपने को आने चाहिए MOT डायग्राम से। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें बताते हैं आपको इसमें, देखना ज़रा। तो जैसे इतना सब पढ़ लिया अपन ने, ये सब चीज़ें जो भी मैंने पढ़ाई आपको, ये सब चीज़ें जो भी हमारे बीच बातें हुई हैं अब कि ऑर्बिटल डायग्राम टाइप 1 टाइप 2, पिछले लेक्चर से ये बातें होती आ रही है MOT की। तो ये क्या, किस तरीके से क्या चीज़ है, तो मैंने ये चीज़ बोला कि यार लास्ट में तो हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। येन केन प्रकरण, आखिर काम हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। हाँ वो बात अलग है कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, होमो, ल्यूमो, जो सोमो है, ये सब चीज़ें हमें MOT से ही बता पाएंगे हम। इसके अलावा अभी तो अपने पास नहीं है कोई चीज़ जिससे बता पाएँ, तो हमको MOT तो बनाना हर हाल में आना ही चाहिए, वो तो मस्ट है, वो तो आना ही चाहिए, है ना। पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएँ तो क्या अच्छी बात होगी। तो किस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे, देखना। ये जो सारे टर्म मैंने आपको यहाँ बताए हैं, मैं सब आपको बता चुकी हूँ बहुत आराम से बेटा। अभी मैं जस्ट अपन इतनी सारी बातें इसके रिगार्डिंग कर चुके हैं। तो मैंने कहा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया O2 का ले लिया मैंने, तो यूनिवर्सल एग्जांपल O2 ले लिया। पर पहले मैं ये बताऊँ कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे अपन, फॉर्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर का, अपन बात कर चुके हैं इस बारे में भी। हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अरे यार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, एंटी बॉन्डिंग करो, दोनों को माइनस करो, आधा यानी हाफ कर दो, ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मैंने कहा O2 में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फिल कर दीजिए। एंटी बॉन्डिंग 6 है, ठीक है, रख दीजिए। माइनस कीजिए 4 का आधा कीजिए 2, यानी कि अगर मैं बोलूँ O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना है, 2 है। देखिए वैसे ही अगर मैं कहूँ N2 का बॉन्ड ऑर्डर मुझे निकालना है, तो मैंने कहा वही सिनेरियो चलने वाला है भाई। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को आप माइनस कीजिए और ये आपका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। तो बॉन्डिंग कितने हैं या N2 में, अपन ये सब बातें करके आ चुके हैं। मैंने N2 का डायग्राम बनवाया है आपको बहुत अच्छे से, और सारी चीज़ें हमने यहाँ बिल्कुल ये रहा बॉन्डिंग, ये रहा एंटी बॉन्डिंग, वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले में। ये रहा बॉन्डिंग, ये रहा एंटी बॉन्डिंग, माइनस कीजिए 6 का हाफ करेंगे 3। तो ये रहा आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका, जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे, जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में कुछ समझ पाएंगे। उसके बाद आप बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात कर पाएंगे, आप बॉन्ड एनर्जी की बात कर पाएंगे, आप बॉन्ड लेंथ की बात कर पाएंगे, आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। पर कब, जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख जाएंगे अच्छे से। हालांकि ऐसा है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक ट्रिक भी होता है ना, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। वो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप उसको सीखते हैं तो फिर आपको MOT इतना बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। पर वो सिर्फ 8 से 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए चलता है। 8 से नीचे वालों के लिए तो आपको MOT बनाना ही पड़ेगा, 20 से ऊपर वालों के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का अलग तरीका है, 8 से 20 के लिए ट्रिक भी है, MOT डायग्राम भी है ना। पर हम ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख पाएंगे, पर हम ट्रिक से पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नहीं बता पाएंगे, पर हम ट्रिक से बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, ये नहीं बता पाएंगे। और हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ हमें इन सब चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगा कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं भैया, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं। तो हमको हर हाल में ट्रिक तो आनी चाहिए। तो छोटा तरीका है कि ठीक है फटाफट से चुटकियों में निकल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, पर हमको तो MOT डायग्राम बनाना आना चाहिए, हर हाल में बनाना आना चाहिए। और बहुत आसान है, सेलेक्ट कीजिए मॉलिक्यूल टाइप 1 टाइप 2, देख लीजिए 2p में डिफरेंस आने वाला है, 12-21 है, 21-21 है, देख लीजिए कौन सा है कौन सा नहीं है, फिल कर दीजिए, पता चल जाएगा सब कुछ। आपका डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकल जाएगा, आपका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग निकल जाएगा, आपका होमो ल्यूमो सोमो सब निकल जाएगा बड़े ही आराम से MOT बना के, ठीक है। ओके, तो ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।